वेलकम टू डियर फ्रेंड। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर टू को जिसमें मॉडल नंबर 3 है और वायरिंग और इंस्टॉलेशन के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे इन्हीं इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेके चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 111 से लेकर 139 तक क्वेश्चन है। इसको हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट में सॉल्व करें और आपको आसानी भी हो। ठीक है, 2 पार्ट या 1 पार्ट में से सॉल्व करेंगे जिससे आप आसानी से इस पार्ट को आप समझ सकें। ठीक है, तो यानी आपको टोटल 111 से 29 यानी 39 यानी 29 क्वेश्चन को पढ़ना है इसमें। और आपने इसको पढ़ लिया तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है आसानी से आप उसे क्रैक कर सकते हैं, अच्छे परसेंटेज को ला सकते हैं, क्योंकि ये निम्मी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और निम्मी के द्वारा ये जारी किया गया पीडीएफ है। ठीक है, निम्मी जो आप निम्मी पैटर्न पढ़ते हैं उसी के आधारित है। ठीक है, अगर चैनल पे आए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी जो आपकी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें ज़रूर भेजें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सीधे 111 नंबर क्वेश्चन है। आगे का पार्ट मैंने पार्ट 1-2 करके सॉल्व किया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को आप आगे के पार्टों को जरूर देखें। ठीक है, 109 नंबर, व्हाट इज द मिनिमम साइज कापर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज अ सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग। यानी बीआईएस के नियम के अनुसार सिंगल फेज वायरिंग में आप तांबे का तार का न्यूनतम साइज मिनिमम कितना रखना है। ठीक है, मिनिमम पूछा, मिनिमम कितना रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 स्क्वायर mm या 3.5 स्क्वायर mm या 2.5 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1.5 स्क्वायर mm, 1.5 mm स्क्वायर का वायर हम लोग प्रयोग करेंगे, मिनिमम इससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, वायर का। फिर लिखा विच मेथड यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन द एक्सिस्टिंग अर्थ। यानी कोई अर्थिंग आपने कहीं किया है और उसके रेजिस्टेंस को आप कैसे, अर्थ कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे आप कम करेंगे। ठीक है, जो आप अर्थिंग किए हैं तो क्या इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा के हम अर्थ को कमजोर, उसके रेजिस्टेंस को कम करेंगे वहाँ अर्थिंग का, या धरती में गड्ढे में हमेशा गीला स्थिति रख के करेंगे, या गड्ढे में रेत और चारकोल भरेंगे, या इलेक्ट्रोड का व्यास भरेंगे। ठीक है, ये तो पहले से हो चुका है तो ये अब नहीं हो पाएगा जितना आपने लगा दी। तो गड्ढे में को क्या करना है, आपको गीला करना। ऑप्शन नंबर बी है कि गड्ढे में हमेशा अगर आप पानी डालते रहेंगे तो आपका जो मौजूदा रजिस्टेंस है, जो रजिस्टेंस की वैल्यू होगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, अब कितना हो मोटा पाइप ले लें या कितना मोटा व्यास ले लें, अगर व्यास का पाइप ले लें, अगर उसका वहाँ नमी नहीं है तो उसका रजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, 113 नंबर है, हवाई एसी इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ। मतलब अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए एसी धारा का प्रयोग क्यों किया जाता है, एसी करंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो बताते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। करंट की नियमन के रेगुलेटरी के लिए या इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप या डिक्रीज द वोल्टेज या विद्युत अपघटे विद्युत वाहक बल को हटाना। तो देखिए मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलत होगा, क्योंकि जो डीसी धारा की एक खासियत होती है, जब उसे हम लोग किसी तरल भाग में भेजते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत वाहक बल ईएमएफ को हटाने के लिए हम लोग एसी धारा से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का अर्थिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, डीसी से नहीं। लिखा है एक सिंगल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज पाथ यानी वोल्टेज ड्रॉप को सूत्र निकालने के सूत्र, तो वही जो ओम का नियम है वही होगा। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो ऑप्शन में क्या देखिए कहाँ पे दिया, V इंटू आई आर, तो देखेंगे तो V बराबर I इंटू आर, यही आपका क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कुछ और दूसरा नहीं होता, यही आपका होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। फिर आगे है विच मैक्सिमम परमिसिबल लोड इन द पावर सब सर्किट प्री रूल। या नियमों के अनुसार आप पावर के सब सर्किट में कितने वाट आप यूज कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3000 वाट और 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट यानी 2 सॉकेट आउटलेट ले सकते हैं, 3000 वाट तक आप लोड ले सकते हैं। वही आपसे अगर पूछ दे आपके लाइटिंग परिपथ के लिए, तो लाइटिंग परिपथ में आप 800 वाट यूज कर सकते हैं। यानी लाइटिंग परिपथ यानी जहाँ से आप लाइट यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं,
वहाँ से उस बोर्ड में 800 वाट तक यूज करेंगे और 10 पॉइंट यानी 10 नंबर और 800 वाट आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है BSI के रूल में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, यानी कहा है कि विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लोड इन द कनेक्टेड इन द कस्टमर हैंड द मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड आपका किससे जुड़ा होता है, ठीक है, मेन बोर्ड की बात करें तो आपके घर में एक सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से, समझिए एक सप्लाई ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से आपकी कहाँ आती है, पहले एनर्जी मीटर में आती है, फिर एनर्जी मीटर से आप किसको देते हैं, आप अपने मेन बोर्ड के देते हैं, यहाँ पे कटआउट स्विच लगाते हैं, फिर वहाँ से MCB वगैरह वगैरह को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कटआउट लगाते हैं। तो पहले आपकी एनर्जी किससे मिलती है, एनर्जी मीटर से आपके मेन मीटर मिलता है। तो ठीक है, कटआउट से मिलती है या मुख्य स्विच से या ऊर्जा माप। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो आपका जो मेन मुख्य बोर्ड को जो सप्लाई मिलती है ऊर्जा मीटर के द्वारा मिलती है। ठीक है, घरेलू वायरिंग परिस्थापन में परीक्षण का क्या प्रकार है, किस प्रकार का परीक्षण यहाँ पे किया गया उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो जो ये परीक्षण आपका किया गया है, देखिए यहाँ पे एक लैंप यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक लैंप लगाए हैं हम, तो ये आपका पोलरिटी टेस्ट में प्रयोग किया गया है, यहाँ पे पोलरिटी टेस्ट किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। लिखा घरेलू वायरिंग परिपथ में लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए। तो लीकेज करंट फुल लोड का 1/5 भाग या फुल लोड का 1/50 भाग या फुल लोड का 1/500 वाट या फुल लोड का 1000-5000 भाग। तो जो लीकेज करंट आपका होना चाहिए कम से कम होना चाहिए 5000 गुणे फुल लोड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 1/50,000 गुणे फुल लोड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है विद्युत गुणांक यानी विच फॉर्म यूज द कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर, यानी विविधता गुणांक पूछा। तो डाइवर्सिटी आपका कहाँ लिया जाएगा, अब देखिएगा डाइवर्सिटी के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइस फैक्टर, मैक्सिमम लोड, इंस्टॉलेड लोड मैक्सिमम लोड या मिनिमम एक्चुअल लोड या इंस्टॉलेड लोड और मिनिमम एक्चुअल लोड। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी बन के आएगा मिनिमम एक्चुअल लोड। देखिए यहाँ पे एक्चुअल लिखा है, मिनिमम एक्चुअल लोड बट्टे इंस्टॉलेशन लोड, यानी इंस्टॉलिंग के समय कितना लोड है और कितना आप प्रयोग में लेते हैं एक्चुअल में। ठीक है, आपके घर में भले 10 बल्ब है या एक 2 एसियाँ हैं, लेकिन सभी का प्रयोग आप एक साल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि 120वां नंबर, नए घरेलू वायरिंग स्थापना परीक्षण में करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो घरेलू वायरिंग के परीक्षण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, मेगर का प्रयोग करते हैं, मल्टीमीटर नहीं लीजिएगा। ठीक है, मेगर का प्रयोग करते हैं। वायरिंग स्थापना परीक्षण का प्रकार क्या है, तो लग रहा फिगर यहाँ पे भी मिला। हाँ, ये देखिए वायरिंग का परीक्षण है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे आपका संबंधित यहाँ पे कंडेंसर की तरह का दिख रहा है, और ये आपकी लगभग आपके जो टेस्ट होगा आपका 121 नंबर का डी नंबर होगा, चालक में भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप टेस्ट बिटवीन कंडक्टर यानी जो आपका चालक है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, चालक और भूमि प्रतिरोध यानी अर्थ का रेजिस्टेंस चेक किया जा रहा है। 122 नंबर सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है। देखिए, तो सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग देखिए कहाँ किया जाएगा, जनरेटिंग स्टेशन पे या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या स्मॉल इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग में सिस्टम का प्रयोग नहीं होता, सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग नहीं होता है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बनाएगा, जनरेटिंग स्टेशन पे होता है, सब स्टेशन पे होता है। ठीक है, जहाँ वितरण केंद्र होते हैं वहाँ पे सिस्टम अर्थिंग किया जाता है, सब जगह नहीं किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टेस्ट द कैरी आउट द यूजिंग द मेगर, मेगर उपयोग करके क्या परीक्षण करते हैं। तो मेगर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं जो मेगा ओम में मापता है। ठीक है, 0 से मेगा ओम में मापता है। ठीक है, फिर लिखा घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमा, यानी लैंप की चमक कम है और मोटर जो धीमे चल रही है, इसका मेन कारण क्या, न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ है
या चालकों में बीच लघु परिपथ, चालक बीच लघु परिपथ काम नहीं करेगा। उच्च मान का श्रेणी परिपथ है या ओपन सर्किट है। देखो भू संपर्क ओपन सर्किट का कोई मतलब नहीं इसका। अब रह गया न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ, तभी आपका मोटर काम नहीं करेगा या बल्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस उच्च मान का श्रेणी परिपथ दोष है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में आता है तो सभी क्वेश्चनों के जो पॉसिबिलिटी है उसे देखना चाहिए कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है उसे सीधे काट देना चाहिए। 50-50 के आंकड़ा में तुक्का जैसे मारते हैं उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट, देखिए ये वाला आसानी से, अगर आप पहले तो ये नहीं लग रहा होगा ये सही होगा, लेकिन कहा जाए तो भू संपर्क का तार खूने से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर न्यूट्रल तार, अगर आपका न्यूट्रल लाइन खुला परिपथ रहेगा तो आपका बल्ब जलेगा ही नहीं। चालक में शॉर्ट सर्किट रहेगा तब भी नहीं जलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, तो यही आपका होगा उच्च मान का सीरीज फॉल्ट है। ठीक है, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए उपयोग करते हैं? तो देखिए सिस्टम अर्थिंग ऊपर दिखाया था, पूछा था, तो सिस्टम सब स्टेशन पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब स्टेशन पे प्रयोग किया जाता है और जनरेशन पे। ठीक है, यहाँ पे सब घरेलू वायरिंग करेंगे। यहाँ पे तीनों पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, या प्लेट अर्थिंग लिया है। पृथ्वी पर तो आप कौन सी विधि, देखिए पृथ्वी में 2 इलेक्ट्रोड है, इनके बीच का दूरी शायद 10-10 मीटर या 5-5 मीटर होगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये अर्थ टेस्टिंग के लिए आए हैं। ठीक है, अर्थ का, तो ये कौन सा है, तो ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप पे काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, पोटेंशियल डिवाइडेशन पे काम करता है। ठीक है, 127 नंबर आई नियम के अनुसार उदासीन यानी संयोजन में हार्मोनिक विकृतियाँ को कैसे नियंत्रित किया जाता है? जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं उसे कैसे हम लोग हटाएंगे? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 127 नंबर का, तो इसका ऑप्शन नंबर यही होगा, प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई यानी अर्थिंग थॉट इम्पीडेंस, अर्थिंग के द्वारा इम्पीडेंस को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद 128 नंबर देखेंगे, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम क्या कहलाता है? धारा उत्क्रम मतलब व्हाट इज द फंक्शन द करंट रिजर्व अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। ठीक है, रिजर्व जो करंट रिजर्व करता है उसके, तो एसी डीसी में परिवर्तित करता है या डीसी की ध्रुवता उलट देता है या डीसी आपूर्ति के एसी आपूर्ति बदलता है, जनरेटर घूमने की दिशा में बदलता है। तो 128 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि डीसी सप्लाई इंटू एसी सप्लाई, यानी डीसी सप्लाई को किस में बदला जाता है, एसी सप्लाई में बदला जाता है अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में। ठीक है, जो भी अगर डीसी सप्लाई है तो उसे एसी में बदला जाता है, नहीं तो वो क्या करने, डीसी में अगर यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक विभव हो जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज द स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, मतलब जो गुथे हुए चालक हैं और जो सॉलिड कंडक्टर उसमें क्या अंतर है, मतलब क्या आपका फायदा है? तो ये एडवांटेज वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं। ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा, जो आपके बंडल कंडक्टर होते हुए लचीले होते हैं। ठीक है, 130 नंबर है, पृथ्वी के प्रतिरोध कैसे कम किया जाता है? ठीक है, तो पहला दिया दोहरी अर्थिंग द्वारा, अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ये तो कुछ हद तक सही है, इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना ये नहीं है। तो दोहरी अर्थिंग या डबल अर्थिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं, पैरेलल अर्थिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिला के टोटल अभी 9 क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? तो डबल कर दिया क्वेश्चन। तो विद्युत अपघट बल, ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्युत अपघटय विभव बल को हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 132 नंबर, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी यह सूचना पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है, तो उसके जब कंट्रोलिंग टार्क नहीं रहता है या मेगर आपका खराब हो जाएगा तभी ऐसा हो सकता है। देखते हैं, लिया नियंत्रण तार काम नहीं कर रहा है, हवा का घर्षण डैम्पिंग प्रदान करता है नहीं, विचलन बनाना धारा के समानुपाती होता है, जब आपका मेगर प्रयोग नहीं करेंगे धारा के समानुपाती हो ही नहीं सकता है, विचलन वाला गुण धारा वर्ग ये भी नहीं हो सकता है, डिफ्लेक्टिंग पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही यहाँ पे सही होगा, ए 32 का ए। 33 नंबर है, पृथ्वी विच द प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन द ओम मीटर नीडर अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टर, पृथ्वी के प्रतिरोध परीक्षण ओम मीटर की सुई विक्षेपण की इसके अनुपातिक होती। तो अनुपातिक जो बात कर रहा है 133 नंबर का आपका हो जाएगा कुंडली धारा के या विभव धारा के हैंडल या 2 कुंडलियों के धारा का अनुपात, तो रेशियो ऑफ द करंट टू कॉइल। ठीक है, तो रेशियो के जो करंट कॉइल में जो धारा का अनुपात होगा वही आपका ओम मीटर की सुई विक्षेपण दिखाएगी।
इस चौथे में पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किसके सिद्धांत पे आपका काम करेगा? पृथ्वी पर स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण या फॉर पोटेंशियल मेथड या फ्लेइंग मैथ। ऑप्शन नंबर सी होगा कि पोटेंशियल मेथड पे, ठीक है, विभव पतन पे काम करता है। 135 नंबर है, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? ठीक है, देखिए उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग क्यों कम? क्योंकि जो उपकरण अर्थिंग किए करते हैं हम लोग, वह आपका मनुष्य को झटके से बचाता है, लेकिन जो सिस्टम अर्थिंग करेंगे वो हमारे लाइन को बचाएगा। ठीक है, तो मनुष्य की सुरक्षा के लिए केवल नहीं, ये सभी प्रदूषण बचाता नहीं। या धारावाही चालों को संबंधित या गैर वाहक धातुओं के संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका सही है, धारावाही जो धारा लेके चालक जा रहे हैं उसके संबंधित होता है सिस्टम अर्थिंग। ठीक है, 136 नंबर, किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त तो क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं, गलत। 1 एम्पियर से 2 एम्पियर से हम लोग को क्या प्रभाव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, हृदयाघात नहीं, ये नहीं हो सकता है। बेहोश होना, ये भी नहीं, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 मिली एम्पियर से दर्दनाक झटका लगेगा। अगर वही 100 मिली एम्पियर तक था तो हृदयाघात लग सकता था। ठीक है, 80 से 100 के बीच में। एमसीबी के विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग कहाँ किया जाता है? एल श्रेणी का उपयोग आप लोग कहाँ करेंगे? गीजर में करेंगे। ठीक है, गीजर में। 137 नंबर का हो जाएगा ए, गीजर में प्रयोग करते हैं। डेड लघु, व्हाट इज द मेजर रीडिंग द डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन? जहाँ पे डेड लघु यानी फेज आपस में चिपक गए हैं, वहाँ पे क्या होगा? लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में क्या होगा? मेजर क्या पड़ेगा? 0 मेगा ओम। 38 का आपका क्या हो जाएगा? ये होगा 0 मेगा ओम। ठीक है, अगर वहाँ पे ओपन सर्किट होता है तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रहा है आज का। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। व्हाट इज एडवांटेज द क्रीपिंग से क्या फायदा? यानी क्रीपिंग, जो हम लोग क्रीपिंग टूल के द्वारा जो क्रीपिंग करते हैं तो क्या होगा? पहला दिया है साफ सुथरा रूप देने के लिए, या भार धारा को कम करने, ढीले सोजन के टालने के लिए, आसानी से बदलने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन क्रीपिंग टूल का प्रयोग करते हैं अवॉइड द लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रीपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्रीपिंग टूल क्या होता है? जब दूसरा लेसन अगर पढ़ते हैं थ्योरी का तो उसमें क्रीपिंग टूल के बारे में दिया गया है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा चैनल आपको हेल्पफुल लगे और जानकारीपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही जो भी आपका फ्रेंड सर्किल ग्रुप है उसमें वहाँ पे भी शेयर अवश्य करें। ठीक है।